की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ से पहले पीएम मोदी अब से कुछ देर के बाद राजघाट पहुंच जाएंगे, जहां महात्मा गांधी को उनकी तरफ से नमन किया जाएगा और इसके बाद लगभग 7 बजे अटल समाधि स्थल और फिर वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं नरेंद्र मोदी आज शाम को 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर एक नया इतिहास रच देने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी है। कई मेहमानों को बुलाया गया है, जिसमें विदेशी मेहमान भी शामिल है। आपको यह भी बता दें कि भारत में ही अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए कई ऐसे महान लोग जिन्हें इनवाइट किया गया है, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद राजघाट पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर सबसे पहले आज दिन की शुरुआत वो करने वाले हैं बापू को नमन करने के साथ, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें अटल समाधि वो जाएंगे और फिर वो वॉर मेमोरियल भी जाने वाले हैं। राजघाट पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसी तरह उनके दिन की आज शुरुआत होने वाली है। देश की राजनीति में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ में तमाम कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे और राजघाट की ये तस्वीरें देखें, क्योंकि सबसे पहले जो शुभ काम होता है वो शुरुआत होती है ऐसी जगहों पर, ऐतिहासिक जगहों पर। यहाँ पर राजघाट पर प्रधानमंत्री और इसके बाद अटल सदैव अटल, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का जाने का कार्यक्रम है। वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और शाम के 7:15 बजे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं और कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम धीरज राजपूत है। आज तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे गर्व का दिन है और आज इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं। फिर से मोदी सरकार आ रही है और मोदी जी आज शाम को 6 बजे शपथ लेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो दिल्ली में रहता है उसके लिए बहुत गर्व की बात है। हर एक जगह से, हर एक कोने से, स्टेट से लोग आ रहे हैं। अच्छा। और हमारे अंदर दिल्ली से आए हैं? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि तमाम लोग, आप बताएं कहाँ से? मैं चांदनी चौक से। क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी जी तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, ये तो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण के बराबर है, क्योंकि 1962 के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इंदिरा गांधी के बाद एक पहली सरकार है जो तीसरी बार बनने जा रही है। नेहरू जी नेहरू जी के बाद, उनके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं और देश विकास की ओर बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि तीसरी बार और भी विकास के काम होंगे। बिल्कुल, तीसरी बार विकास के काम होंगे। देखिए, गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर करेगा। ठीक है, तो ये तमाम लोगों की उम्मीदें हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर जब शपथ लेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे नरेंद्र मोदी, तो जो भी अधूरे काम हैं, जो भी उम्मीदें हैं लोगों की, वो पूरी करने वाले हैं, क्योंकि आज बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन भारत के इतिहास में माना जा रहा है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो राजघाट पर आपको बता दें अब से कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले बापू को नमन यहां पर करेंगे और उसके बाद आप देखिए अटल समाधि स्थल भी वो जाएंगे और फिर वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है, आज एक बड़ा दिन है खुद व्यक्तिगत तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए आज उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है, जब अब से थोड़ी देर के बाद वो राजघाट पहुंच जाएंगे। और नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ समारोह में लगभग 8000 मेहमान शामिल होंगे, जिसमें 7 देशों के प्रमुख भी शामिल रहने वाले हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
कल तक के लिए दिल्ली नो फ्लाई जोन यहां पर घोषित कर दिया गया है। समारोह के दौरान ड्रोन समेत सभी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। उड़ान यहां पर नहीं हो सकेगी। नो फ्लाई जोन यहां पर घोषित कर दिया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि सुरक्षा बहुत चाक चौबंद इस लिहाज से है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर आज शाम को देखने को मिलने वाली हैं। विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और खुद प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी मर्तबा शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। 7:15 का वो समय होगा। और मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल गठन पर बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। देर रात अमित शाह के घर एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी रहे हैं मौजूद। अमित शाह ने जीतन राम मांझी के साथ अकेले बैठक की है। मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। किसे किसे मंत्री बनाया जाना है, इस पर एक लंबी मंत्रणा हुई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि पूरा खाका तैयार हो चुका है। कौन कौन होगा मोदी कैबिनेट में शामिल, मोदी 3.0 इस सरकार का हिस्सा, यहां पर यह तय हो चुका है मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन होगा। और इसी को लेकर नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर एक लंबी चर्चा हुई है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहे हैं। अमित शाह ने जीतन राम मांझी से अकेले बात की है। अब ये किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले सोर्सेस ने बताया कि उन्हें भी राज्य मंत्री का यहां पर इस तरीके से जो मौका है वो मिल सकता है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी से अकेले से बातचीत करना ये किस ओर इंडिकेट करता है। लेकिन आपको ये भी बता दें, इससे पहले ये भी खबर मिली थी कि जेपी नड्डा की तरफ से भी 1-to-1 मीटिंग की गई थी। एक एक करके जो तमाम सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनसे बातचीत की गई थी। अब अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। मंत्रिमंडल गठन पर बड़ी बैठक, मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेकिन आज से मोदी सरकार 3.0 की हो रही है शुरुआत और आज 7:15 पर शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। और आज होने वाले मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी यहां पर हो चुकी है। समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होने वाले हैं, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति दिल्ली पहुंच गए हैं। इनके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन कई मेहमान पहुंच भी चुके हैं। जब दिल्ली आए तो उनकी तस्वीरें भी सामने आई। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह और इसके लिए आपको बता दें कि 7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया है। सेशल्स के उपराष्ट्रपति पहुंचे। शेख हसीना जब दिल्ली पहुंची तो आप देखिए कि कैसे भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार भी यहां पर किया जा रहा है। और तीसरी बार मोदी सरकार बनने में अब बस कुछ घंटों का वक्त रह गया है। मोदी कैबिनेट की नई टीम अब तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया का नाम शामिल है। इस लिस्ट में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम शामिल हैं और इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। लिस्ट में अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। नए मंत्रियों में गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है। बताया यह जा रहा है कि 40 नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो जरूर बीजेपी उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि वो जो कड़े फैसले, एक जो हमेशा से तरीका रहा है मोदी सरकार का, वो आगे भी 3.0 में भी इसी तरह से जारी रहे। इसीलिए बड़े मंत्रालयों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सहयोगी दलों का जरूर ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बड़े मंत्रालय बीजेपी जरूर अपने पास रख सकती है। और मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। आपको यह भी बता दें कि संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है वो यहां पर लगातार सामने आती चली जा रही है। अमित शाह, नितिन गडकरी, इसके अलावा राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के संभावित नाम की सूची यहां पर है। आपको यह भी बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दलों से कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे।
लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी मंत्रिमंडल में जो संभावित बड़े नाम बताए जा रहे हैं उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल का नाम बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। 5 उन्होंने दी, मैंने 5 की 5 मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया है, आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं कल शाम को। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के समर्थन से अब सरकार चलेगी? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जहां तक चलने की और चलाने की बात है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पहले की सरकार से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी, क्योंकि 2 चुनावों में काफी सफलता मिली है नरेंद्र भाई मोदी जी को और काम आशातीत रूप में आगे अब बढ़ा है और आगे बढ़ने का इरादा भी है। जैसे 11वां पोजीशन 12वां पोजीशन पर आर्थिक व्यवस्था में हम लोग थे, आज उनके काल में 14 से लेकर के 24 के बीच में आज 5वां पैदान पर आ गए हैं आर्थिक व्यवस्था का जहां तक सवाल है। टारगेट है कि हर हालत में ये जो 24 से 29 का जो मेरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd अर्थव्यवस्था संसार के हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के संभावित मंत्रिमंडल में बिहार की झोली में 8 मंत्री आ सकते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की झोली में 7, जिसमें बीजेपी से 3, शिवसेना से 2 और एनसीपी से 1 मंत्री पद उन्हें मिल सकता है।
और नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के भी मंत्रिमंडल मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज है। अपना दल सोनेवाल पटेल की अनुप्रिया पटेल का नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में यहां पर शामिल है। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एसडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एसडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एसडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी मंत्रिमंडल में कई चेहरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नोएडा से तीसरी बार सांसद बने डॉक्टर महेश शर्मा और एसपी सिंह बघेल को संभावित लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और राजस्थान की बात करें तो अर्जुन सिंह मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस संभावित मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार में दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और कमलजीत सहरावत का नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। यही नहीं, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। उसके अलावा अमेठी से चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी।